वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने वाले 5 जो मेन रीजन है जिसकी वजह से टीम इंडिया सेकंड ओडीआई मुकाबला हार गई हो। जो मेन रीजन है टॉस, हम पिछले 2 साल के अंदर टॉस हारने का जो रिकॉर्ड है हमारा बन चुका है। अगर हम तीनों फॉर्मेट मिलाते हैं तो सबसे ज्यादा टॉस हारने का रिकॉर्ड भारत के पास ही होगा, जो कि एक वर्स्ट रिकॉर्ड भी माना जाता है। तो अच्छा हुआ रोहित शर्मा को टॉस जीतने हारने का कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्होंने बोला भी था, इसलिए शायद हम चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जीते थे। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कप्तान आता है भाई, उसके लिए टॉस जीतना भी जरूरी होता है। अगर आजकल ओडीआई के अंदर 350 रन वैसे सेफ नहीं होते हैं, अगर यहाँ ड्यू भी आ जाती है तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है चेस करने वाली टीम के लिए। ड्यू के चलते फील्डिंग खराब हो जाती है, बॉल हाथ में नहीं आती है, अच्छा ग्रिप नहीं होता है। इसके अलावा स्पिनर्स का जो रोल होता है वो भी हट जाता है, स्पिनर्स टर्न नहीं करा पाते हैं। पेसर से कभी कभी फुल टॉस पड़ जाती है यॉर्कर की जगह, तो बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं जब ड्यू आती है। सेकंड रीजन, अगर आपके टॉप 4 बल्लेबाज शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर 100 रन के आसपास आउट हो जाते हैं तो आप समझिए कितना बड़ा चैलेंज आ गया है। उसके बाद रविंद्र जडेजा भी सस्ते में आउट हो गए थे, तो सारा प्रेशर केएल राहुल पर आ गया था। अगर केएल राहुल ही बेहतरीन पारी नहीं खेलते तो शायद 284 रन भी नहीं बनते भारतीय क्रिकेट टीम के। लेकिन राहुल को दूसरे प्लेयर का सपोर्ट नहीं मिला, केएल राहुल को दूसरे प्लेयर का सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो हम 350 रन भी बना सकते थे। इस स्कोर को आपको डिफेंड करना था तो 3 गेंदबाज में से 2 गेंदबाज होने चाहिए थे। नाम है जसप्रीत बुमराह या फिर मोहम्मद शमी या फिर अर्शदीप सिंह। ये 3 गेंदबाज ही इस टोटल को डिफेंड करा सकते थे। राइट नाउ हमारे तेज गेंदबाज लाइक हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा है, लेकिन वो देखिए वो गट्स फीलिंग नहीं आ रही है आजकल की। अगर 50 में 50 चाहिए हो तो यहाँ से मैच को पलट देंगे, ऐसी गट्स फीलिंग नहीं आती है। या फिर अभी हमने कम मैचेस देखे हैं, ये फीलिंग आती है जसप्रीत बुमराह के साथ या फिर अर्शदीप सिंह के साथ। अर्शदीप सिंह भी आजकल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो तीसरा जो मेन रीजन है हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करना। हार्दिक पांड्या अगर रहेंगे तो ओडीआई में लास्ट 10 ओवर में आप बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो फीलिंग नहीं आ रही, हम लास्ट के 1-2 ओवर में ही हिटिंग कर रहे हैं, उससे पहले हिटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस हार्दिक पांड्या के पास है। हार्दिक पांड्या लास्ट के 10 ओवर में 120-130 रन बनाने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। मुझे लगता है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स को समझ में आ जाएगी कि हार्दिक पांड्या को भी रखना पड़ेगा। भले ही आप 10 ओवर मत कराइए, आप 5 ओवर कराइए, 6 कराइए, लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए 6 या 7 नंबर उनके लिए बनाए। इसके अलावा डेरेन मिचेल को भी अप्रिशिएट करना होगा। अगर डेरेन मिचेल ने वो पारी नहीं खेली होती तो शायद ये टारगेट वो अचीव नहीं कर पाती। ये टारगेट बहुत बड़ा हो जाता अगर 131 रन की बेहतरीन पारी नहीं खेली होती उन्होंने। 5वां मेन कारण है हमारे मोहम्मद सिराज का ना चलना। आजकल जो 2 मैचेस खेले हैं उसमें मोहम्मद सिराज थोड़े से फीके नजर आए हैं। उसका मेन कारण हो सकता है इतने लंबे समय के बाद वो आए हैं। अगर मोहम्मद सिराज जिस एनर्जी और लय के साथ गेंदबाजी करते हैं वो अगर लैग कर रहा है भारतीय क्रिकेट टीम, तो 284 रन आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं। एक और एडिशनल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास राइटी बैट्समैन बहुत हो गए। अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मतलब 5 नंबर तक हमारे पास राइटी बैट्समैन हो गए। अगर बीच में हम एक कोई जैसे ऋषभ पंत है या फिर कोई एक प्रॉपर बैट्समैन है जो लेफ्टी खेल सकता है, उसको नंबर 4 पर भी या नंबर 5 पर भी खिला सकते हैं कभी कभी।